ट्रेडर्स, आज के हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करें, जिसमें कि काफी कुछ लर्निंग का कंटेंट आपको मिलेगा आज के दिन। उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो मैं आप लोगों के लिए रन करता हूँ। तो इस मई के मंथ के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है। इसमें पर वीक है वो 3 गूगल मीट होती है। ये लाइव रहती है, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जानने और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लस जो एसएल हंटिंग के जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज होते हैं, सेटअप्स होते हैं, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर है वो करता हूँ। प्लस वीक में यहाँ पे क्या होता है, एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है। जो कुछ सीख रहे हैं उसको कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर मार्केट को मैं किस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, क्या क्या चीजें मैं नोटिस करता हूँ। 4 वीक का ये पूरा प्रोग्राम होता है, जिसमें लाइव क्लासेस इवनिंग में होती है और डेली ट्रेड रिव्यू आप लोगों को दिया जाता है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये डेली ट्रेड रिव्यू है, वो आपको दिया जाता है। पर्सनलाइज सेशंस भी होते हैं, जिसमें आपसे मैं बात करता हूँ, आपके जर्नल होते हैं उनको रिव्यू करता हूँ। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप वहाँ पे एकदम अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहो, देखो 2-3 सीट अभी भी अवेलेबल है, तो आप ये जो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मेरे टीममेट से बात कर लो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड है, वो कर देगा। थैंक यू सो मच। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज 8 मई को मार्केट प्री ओपन गैप अप हुआ है बैंक निफ्टी में। 800 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। कल के दिन में यहाँ पे 6:30 के आसपास मार्केट ने क्लोज है वो किया हुआ है। अब ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है, वो मार्केट में अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में आ चुका है। तो डायरेक्टली इसको टारगेट है वो नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा है, वो हो सकता है कि एक अच्छा बायर हो, कोई बड़ा बायर हो सकता है कि ऑपरेटर लेवल की बाइंग है वो यहाँ पे हो रखी हो। तो मार्केट में अभी देखने पे हमें कोई डायरेक्ट एसएल तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? अब आप बोल सकते हो कि इससे पहले चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक दिन पहले के चार्ट को, तो यहाँ पे देखो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो ये सेलर हो सकता है कि मार्केट में ट्रैप हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। कल जो ये मूवमेंट हो रहा था, सडन जो मूवमेंट बाइंग साइड में हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छा बायर है वो बाय कर ले, और हो सकता है कि यहाँ पे ये जो भी सेलर था वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से पोजीशन एग्जिट है वो ले चुका है। तो यहाँ पे दूसरी जो सिचुएशन है वो मुझे ज्यादा ठीक लग रही है, क्योंकि बाइंग साइड में तो देखो इतना मार्केट अचानक से ऊपर आ जाना थोड़ा सही मतलब कॉन्सेप्ट हो नहीं रहा है ये। तो हो सकता है कि जो भी सेल करके बैठे थे उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर आया, और उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग है वो करके रखा हुआ है। अब मार्केट में देखो हमें ऑपरेटर है वो बाइंग साइड में दिखाई दे रहा है, और मार्केट गैप अप ओपन भी हो रहा है। तो डायरेक्ट कोई एसएल तो नहीं है, पर फिर भी मार्केट में हम काम तो देखो बाइंग साइड में ही करेंगे। अब एसएल वैसे तो बन भी जाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये लेवल वगैरह का ब्रेकआउट देगा, तो आपको पता है कि सेलर तो होता ही है, पोजिशनल सेलर तो बैठा ही हुआ है। बाकी न्यूज वगैरह देख के भी अगर किसी ने सेल साइड का पोजीशन बनाया हुआ है, तो वो भी मार्केट में यहाँ पे ट्रेप हो जाएगा। और मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिजेक्शन देता है, तो वेट करेंगे, क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे आने देंगे, उसके बाद हम मार्केट में बाय करेंगे। एक ही कंडीशन है जिसमें हम सेल कर सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि मार्केट ये 500 के लेवल के नीचे आने के बाद ये स्पोर्ट के नीचे चला जाए। अगर इसके नीचे चला गया मार्केट, फिर देखो हम मार्केट में सेल करेंगे। फिर उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो बायर है वो वीक हो चुका है, ये अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज ये प्रॉफिटेबल है, और हमें मार्केट में इसी के साथ रहते हुए यहाँ पे काम है वो मार्केट में करना है। बाइंग साइड में हम सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आज एक्सपायरी का दिन है, तो इस पे भी हमें थोड़ी नजरें हैं वो जरूर रखनी चाहिए। इसमें मार्केट है वो फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो देखो ज्यादातर जो सेलर है उसका एसएल यहीं पे मिलेगा। तो मार्केट ये ऊपर खुद को सस्टेन करे तो उसी में देखो फायदा है। अगर इसमें रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी इसमें भी एक जो स्पॉट हमने बना के रखा है वो ये है, अगर 350 के नीचे चला जाएगा, तो हो सकता है फिर हमें मार्केट में सेल साइड में बाइसनेस बन जाए। अदरवाइज कहीं ना कहीं पे हम यहाँ पे भी बाइंग साइड में काम है वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट में यहाँ से एक बाइंग साइड का या फिर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो अभी वेट करते हैं, बस मार्केट ओपन होने ही वाला है, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा मैं कि किस तरीके से काम कहाँ पे हमने किया हुआ है। ट्रेडर्स, तो यहाँ देखो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन है वो दे दिया है।
एक वीक वाली कैंडल के साथ ही सही पर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। तो अब देखो मार्केट में यहाँ पे अच्छी रिकवरी हो जानी चाहिए। अब अगर और ज्यादा मार्केट नीचे सस्टेन करेगा तो फिर देखो चांसेस कम ही हो जाएंगे, फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से जिस तरीके के ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर है वो चला जाएगा। बाइंग साइड में एक अच्छा मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो अब हम काम तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी 50 में भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। और इसमें वैसे तो अभी 500 के लेवल से थोड़ा डिस्टेंस तो हो गया है, पर ये यहीं पे मतलब साइडवेज मूवमेंट भी कर सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। तो ज्यादा कोई परेशानी वाली बात इसको देख के तो मुझे नहीं लग रही है। बस यही है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा हमें अपसाइड का मूवमेंट है वो मिल जाना चाहिए बस। तो अभी मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना तो रहा है। चलिए ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, अब वो हम मार्केट में काम है वो कर लेते हैं। देखो डायरेक्शन वाइज गलत होंगे तो मार्केट अब यहाँ से जस्ट नीचे आके क्या करेगा, 500 के लेवल का ब्रेक डाउन भी देगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्पोर्ट वगैरह है उसके भी नीचे चला जाएगा। उस कंडीशन में तो देखो हम मार्केट में पूरे तरीके से गलत हो जाएंगे। नहीं तो अभी जो जगह पे हमें काम करने का मौका मिल रहा है ये बहुत ही एक अच्छी जगह है। मार्केट अगर एक बार छोटा मोटा ये विक को क्लियर भी करेगा तो भी हमें ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। और हो सकता है कि इसको बिना क्लियर किए भी मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं अभी हम। ये रेड कैंडल बन रहा है, इसको देख लेता हूँ किस तरीके का कैंडल ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे काम है वो हम कर लेंगे। चलिए ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, बाय कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो देखो मार्केट में हमने 800 का जो कॉल है वो बाय कर लिया है। और हमने 800 के कॉल को जो बाय किया है वो 913 के एवरेज प्राइस पे यहाँ पे बाय है वो किया हुआ है। अब बाइंग साइड में हमने काम क्यों किया है, चलो उसको एक बार अच्छे से डिस्कस है वो कर लिया जाए। देखो मार्केट में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में हम क्या करेंगे, बाइंग साइड में काम करेंगे। बाइंग साइड में काम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छे ऑपरेटर ने या फिर एक बड़े बायर ने अपनी पोजीशंस हैं वो बाइंग साइड में बनाई हुई है। तो मार्केट जब गैप अप ओपन हो गया तो एक बात का हमें जो डर था वो ये था कि मार्केट में देखो डायरेक्टली यहाँ पे कोई एसएल नहीं है सेलर का। तो मार्केट क्या कर सकता है कि थोड़ा रिजेक्शन वगैरह यहाँ से दिखा सकता है। सेलर को इनवाइट करने के लिए कुछ रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है। तो मार्केट ने वैसा हमें यहाँ पे कुछ करके दिखाया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह को मार्केट ने क्लियर किया, तो यहाँ पे सेलर है वो एक्टिवेट हो चुका होगा, और नीचे अगर कोई रेंडमली बाय करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने उसको वार्निंग वगैरह अच्छे से यहाँ पे दे दी है। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट में फुल पोटेंशियल बनता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की एक तरफ एक मूवमेंट करे, और हो सकता है ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी चला जाए और साइकोलॉजिकल नंबर का भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को हमें मिल जाए। इसी वजह से यहाँ पे हमने काम है वो किया हुआ है। अब देखो मार्केट में हम तो हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ काम करते हैं, हमें तो कभी सर्टेनिटी तो मिलती नहीं है। अब यहाँ से मार्केट में अगर ऐसा न हो कि ये ऊपर ब्रेकआउट वगैरह न करे और यहीं से मार्केट है वो वापस एक सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेलिंग में चला जाए, तो उस कंडीशन में हम हमारी लिमिट के हिसाब से देखो यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो ले लेंगे। और वहां पे फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो अच्छा बायर था वो भी मार्केट में देखो वीक हो चुका है, उसका भी मार्केट में एसएल हंट होना स्टार्ट है वो हो चुका है। तो मार्केट देखो अब इस तरीके के अच्छे मूवमेंट के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि वापस रिकवरी वगैरह या फिर नीचे वापस यहाँ पे आएगा। और अगर यहाँ पे आएगा ना, फिर मान लेना कि वो 500 के लेवल का भी ब्रेक डाउन करेगा, वो स्पोर्ट का भी ब्रेक डाउन करेगा। और वो ध्यान रखना कल के डे का भी, डे लो है ना, डे लो तो नहीं बोलेंगे, पर ये जो रेंज बना हुआ है इसका ये जो बॉटम वगैरह है फिर वो उसका भी ब्रेक डाउन करेगा। वो जो सेलिंग होगी फिर वो बहुत ही अच्छी सेलिंग होगी। चलो इतना अब ज्यादा क्यों ही हम गलत सोचें, जब मार्केट हमारे फेवर में चलना स्टार्ट कर चुका है और एक अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट में हमारा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। 950 के आसपास अभी प्राइस है वो चल रहा है, आपको पता है लगभग 40 रुपए से ज्यादा का यहाँ पे टारगेट है वो हम मार्केट में देख चुके हैं। इवन 50 रुपी तक का भी देख चुके हैं, पर यहाँ पे अभी जो टारगेट हमारा चल रहा है वो 40 रुपए के आसपास का है। 913 पे हमने पोजीशन है वो बनाया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर देखो पेशेंसफुली वेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मार्केट में हमारा ये ट्रेड है वो काफी अच्छा एक प्रॉफिट हमें आज के दिन बना के यहाँ पे देने वाला है। देखो मार्केट में वापस एक रिकवरी होना स्टार्ट तो हुआ है, कुछ ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। पर जब तक मार्केट कोई बड़े कैंडल नहीं बना देगा तब तक देखो बात हमारी बनेगी नहीं। अभी वापस हम मार्केट में कोई बड़े लॉस में तो नहीं चल रहे हैं।
पर डर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है कि मार्केट थोड़ा भी रिजेक्शन देगा तो लॉस तो हमारा बढ़ा देगा। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए, और एक अच्छी जगह से ऊपर जा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मार्केट अब की बार अगर लो वगैरह निकालेगा तो यहाँ पे वेट है वो हम कर नहीं पाएंगे। अब एक तो मन करता है कि यहीं पे हम लगभग कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं तो एक बार एग्जिट कर लो, मार्केट ऊपर चला जाए तो वापस पोजीशन बना लो। पर ये देखो फिर आदतें गलत लग जाती है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहे तो देखो अच्छी वजह है उसके पास, और अगर नहीं जाएगा तो फिर हम तो क्या ही कर सकते हैं, हमें हमारी लिमिट के हिसाब से लॉस की बुकिंग है वो करनी पड़ेगी। पर अभी देखो मार्केट ने काफी हद तक हमारा लॉस है वो खत्म कर दिया है, मार्केट हमें वापस क्या हुआ है यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट लेके आ चुका है। इवन कभी कभार तो छोटा मोटा ग्रीन भी है वो हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट अब वापस नीचे रेड कैंडल बनाए बिना डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अभी देखो हमारी कोस्ट से ज्यादा प्राइस है वो वापस चलना मार्केट में स्टार्ट हो गया है, और अच्छा कैंडल भी बनना स्टार्ट हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि हमें ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी है वो इस पोजीशन में नहीं होगी। ये हमें डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट में बना के देगी। जिस साइकोलॉजी के साथ हमने ट्रेड बनाया था वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे सही होते हुए दिख रही है। सेलिंग हुई, जो भी बायर था मार्केट ने उसको निकाला, फिर मार्केट में एक बाइंग हुई, और ये इसको रिट्रेसमेंट समझ के काफी लोगों ने सेल किया, और सेल करके लोगों ने यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, और अब मार्केट यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न जैसा या फिर डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब तो देखो बात तो हमारी बननी चाहिए, और बन भी जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। अभी ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 800 का, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा पॉज लेके यहाँ पे नए सेलर को इनवाइट कर रहा होगा। पर यहाँ पे जल्द से जल्द एक ब्रेकआउट अब हमको चाहिए। ट्रेडर्स तो फाइनली 800 के लेवल का मार्केट है वो ब्रेकआउट दे रहा है। ग्रीन कैंडल अच्छे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। काफी ज्यादा देर वेट करने के बाद इस तरीके का ये कोई मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मार्केट में लगभग हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। 70 पॉइंट 60 पॉइंट का टारगेट हम रखते हैं, तो मार्केट में देखो 60 पॉइंट तो हमें मिल ही चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक्टिव हो जाते हैं, जल्द से जल्द अब बुकिंग हम कर ही लेंगे। क्योंकि मार्केट आज के दिन मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो सेलर है उनको हंट कर देगा, और ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट करेगा नहीं, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो उस कंडीशन में देखो हम ट्रैप हो जाएंगे। तो अब मार्केट जब अच्छा प्रॉफिट बना के दे दिया है तो इसको टाइम पे बुक कर लेना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है। तो ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट अभी हमारा चल रहा है, मार्केट ठीक ठाक कैंडल भी बना रहा है, पर ऊपर हमारा रेजिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लापरवाही हम नहीं करेंगे। मार्केट में जल्द से जल्द बुकिंग करके निकलना चाहेंगे अब हम। ट्रेडर्स तो जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने 913 के आसपास पोजीशन बनाई थी, और 40 पॉइंट के आसपास कैप्चर करके मार्केट में हमने एग्जिट है वो ले लिया है। 926 पे पोजीशन बना था, और 1040 पे ये एग्जिट है वो हमने मार्केट से लिया हुआ है। अब आज का दिन में देखो मार्केट में हम साइकोलॉजी वाइज और वैसे ठीक है, मार्केट वैसे ही मूवमेंट कर रहा है। देखो बाइंग साइड का एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। बस आज के दिन में एक जो मेरी लर्निंग है मार्केट से वो ये है कि यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ने ये क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही ब्रेकडाउन वगैरह दिया है, तो यहाँ पे अब मार्केट में सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, और मार्केट यहाँ से अब अपर साइड में मूवमेंट है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मानना ये था कि बाइंग साइड में यहाँ पे काम करके एक अच्छा सेलर सॉरी बायर या फिर ऑपरेटर है वो बैठा हुआ होगा। और अब जब मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो उसको रिट्रेसमेंट समझ के बाकी ट्रेडर क्या करेंगे, सेल करेंगे, और मार्केट उनको हंट करते हुए धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा। हमारा काम करने का कुछ ऐसा ही प्लान था, पर हमने क्या किया कि यहाँ कहीं पे ही काम कर लिया। तो इस तरीके की साइकोलॉजी वाला जब भी चार्ट आपको दिखे तो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर दे। क्योंकि जब रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना तो मार्केट में आपको हो सकता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइस मिल जाए, जिस प्राइस पे बाय करके आपको प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पे हमने बाय तो कर लिया था, फिर मार्केट में थोड़ा लॉस नजर आया, फिर मार्केट देखो वापस से जब ऊपर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे अब मार्केट मुश्किल से हमें क्या है कि 70 to 75 पॉइंट्स है वो मार्केट में दिखा पाया, प्रीमियम चार्ट में हम देख पाए, और उसमें से 40 पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर है वो कर पाए हैं। क्योंकि अब मार्केट काफी ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट कम कर रहा था, तो इतना तो मिनिमम जो प्रॉफिट की हमारी लिमिट होती है जो हमें बुक करना ही होता है। और यहाँ पे देखो मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट हो सकता है कि इस तरीके से आज यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम करेगा पूरे दिन,
या फिर हो सकता है कि सेकंड हाफ में कोई मूवमेंट यहाँ पे करे, तो उतना देखो वेट नहीं किया जा सकता है और काफी रिस्की वो हमारे लिए हो जाएगा। ओवरऑल देखो एक अच्छी तरीके से मार्केट में हमें काम करने को मौका मिला। और निफ्टी में आज एक्सपायरी का दिन है, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये साइडवेज मोमेंटम है वो यहाँ पे रख सकता है। और ठीक मतलब लर्निंग भी आज के दिन हमें यहाँ पे मिली। आप लोगों का भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपने काम है वो किया होगा। इसके अलावा ट्रेडर्स आपको पता है कि जो मई का मंथ है इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो अगर आप इनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम जानने की, समझने की और उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपने काम नहीं किया है तो फिर कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज करके मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। नीचे ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है ये मेरे टीममेट का है। वो आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड कर देगा कि ये प्रोग्राम है वो क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स हो, जो भी डाउट्स हो, आप कॉल करके उससे पूछ सकते हो। उसके साथ कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।